नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना की बात दोहराई है और उन्होंने कहा है कि हमें देश का एक्सरे करके पता लगाना चाहिए कि वो दलित, गरीब, पिछड़े और आदिवासी जो धूप में काम करते हैं, क्या सच में ये देश उनकी इज्जत करता है। हमने संसद में भी जाति जनगणना की मांग की, लेकिन मोदी जी और RSS ने साफ कह दिया कि हम ये नहीं करेंगे। ये सरकार लोगों को ये नहीं बताना चाहती है कि किसकी कितनी भागीदारी है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 100 साल पहले गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 150 साल पहले सरदार पटेल जी इस धरती पर पैदा हुए थे। गांधी जी और सरदार पटेल जी कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है। भाषण का मेरा एक प्लान था, मगर अजय लल्लू जी ने कुछ कह दिया है तो मेरा प्लान डाइवर्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए काम कर रहा हूं, ये सच है। मगर उन्होंने बात जोड़ी कि आने वाले समय में लोग मेरा नाम याद करेंगे। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, मुझे एक बात याद आई। कुछ साल पहले एक पत्रकार मुझसे मिलने आए। देश के वो जाने माने पत्रकार हैं और उन्होंने मुझसे बोला कि वो मुशर्रफ या नवाज शरीफ के दोस्त थे। उन्होंने बताया कि मुशर्रफ या शरीफ से कहा था कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच शांति लाएंगे तो पूरी दुनिया आपका नाम याद करेगी। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि उस टाइम जब पत्रकार ने ये कहा तो मुझे एक बात याद आई। मैं छोटा सा बच्चा था। मैंने इंदिरा गांधी जी से ये सवाल पूछा कि दादी, मरने के बाद आपके बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया था, राहुल मैं अपना काम करती हूँ, मरने के बाद लोग क्या सोच रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने काम से लगाव है, पूरी दुनिया मुझे भूल जाए तो भी मंजूर है। यही मेरा भी मानना है। सच्चाई क्या है और मुझे क्या करना है, मैं वही करना चाहता हूँ। कांग्रेस सांसद ने कहा कि तेलंगाना में हमने जाति जनगणना का क्रांतिकारी कदम उठाया। मैंने संसद में मोदी जी से कहा कि आप जाति जनगणना कराइए। देश को पता चलना चाहिए कि इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, गरीब और अल्पसंख्यक कितने हैं। मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं, मुझे ये पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। हमें देश का एक्सरे करके पता लगाना चाहिए कि दलित, आदिवासी जो धूप में काम करते हैं, क्या सच में ये देश उनकी इज्जत करता है या नहीं। मोदी जी और RSS ने साफ कह दिया है कि हम ये नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि हम लोगों को नहीं बताना चाहते कि उनको कितनी भागीदारी मिलती है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, अत्यंत पिछड़े वर्ग, दलित, अत्यंत हाशिए पर पड़े दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी हैं। अगर आप तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें, मालिकों, CEO और वरिष्ठ प्रबंधन की सूची देखें तो आपको इस 90% आबादी वाले वर्ग से एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में इस 90% की भागीदारी लगभग नहीं है। मुझे खुशी है कि जाति जनगणना के तुरंत बाद हमारे मुख्यमंत्री और तेलंगाना में हमारी टीम ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% कर दिया। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, मगर जब भागीदारी का सवाल आता है तो बीजेपी के लोग चुप हो जाते हैं। हम आरक्षण की 50% की दीवार को तोड़ देंगे, हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। राहुल गांधी ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। ट्रंप ने कहा था कि नया टैरिफ लाएंगे, इस पर मोदी सरकार ने कुछ नहीं बोला। 2 दिन संसद में ड्रामा चला। कोविड में नरेंद्र मोदी ने थाली भी बजवाई। मैं बताना चाहता हूं कि आर्थिक परेशानी आने वाली है, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी चुप है। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बोलते रहे लेकिन मोदी जी चुप रहे। नरेंद्र मोदी सीधा मत्था टेक देते हैं। आजादी के लिए हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेजों के साथ ही RSS से भी लड़े थे। RSS की विचारधारा स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा नहीं है। RSS ने रामलीला मैदान में इस संविधान को जलाया था। इस संविधान में लिखा है कि हमारा झंडा तिरंगा होगा। RSS ने इस तिरंगे को सलाम तक नहीं किया। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये सरकार अडानी अंबानी को पूरा धन देना चाहती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।